रांची के बकरी बाजार दुर्गा पंडाल के आयोजन समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस भव्य पंडाल की लागत क्या है, कहां से यहां के कलाकार आए हैं और यहां का जो थीम रखा गया है वह क्या सोच कर रखा गया है। सर, सबसे पहले मंथन न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम निकेत छापड़िया हुआ, मैं यहाँ का सदस्य हूँ। सर, ये जो पंडाल भव्य पंडाल बनाया गया है, पूरे रांची में इसकी चर्चा है, बल्कि कहें कि पूरे झारखंड के बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो यह बताएं कि इसकी लागत क्या है। इस बार ये हमारा जो पंडाल है आपका 60 लाख के करीब लागत से बना है और ये इसे बनाने के लिए आपके जो कारीगर है हम लोग कोलकाता से हर वर्ष की भांति बुलाए हैं और इसका थीम है आपका कोलकाता, मतलब महाभारत से उठाया गया है। महाभारत का चक्रव्यूह के ऊपर हम इसे बनाए हैं। रांची का जो बकरी बाजार का दुर्गा पंडाल बनाया गया है वह कहीं ना कहीं महाभारत के जो चक्रव्यूह में जहां पर अभिमन्यु फंस गए थे उसको कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित कर रहा है। और आपको बता दें कि इसके चारों तरफ, रथ के चारों तरफ आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर भाले, धनुष और जिस तरीके से यहाँ टायर से जो बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक आकर्षक लुक इस पंडाल को दे रहा है। यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बिल्कुल उस चीज़ को कैसे सही से उतारा जाए ताकि लोगों को देखने में काफ़ी अच्छा लगे। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर सैनिकों के द्वारा यहाँ भाला है, उसके बाद टायर से जो जिस तरीके की आकृति यहाँ पर निर्माण की गई है वह कहीं ना कहीं अपने आप में आकर्षक है। आपको बता दें कि रांची के जो बकरी बाजार का दुर्गा पंडाल था उसकी चर्चा काफ़ी पहले से हो रही थी। पूरे जगह से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी आकर्षण लोगों को भा रही है। पूरे रांची का यह सबसे बेहतर दुर्गा पंडाल कहा जा सकता है। हमने और भी दुर्गा पंडालों को कवरेज किया है, लेकिन इसकी छटा बिल्कुल ही विहंगम दिखती है और कहीं ना कहीं यह लोगों के आकर्षण का एक ऐसा केंद्र है जो जैसे ही लोग आते हैं तो इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं ठहरते हैं। काफ़ी शायद लागत भी लगी होगी जिसकी चर्चा हम यहाँ के आयोजन समिति से करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये उन्होंने निर्माण किया और किस प्रकार से आखिर यह जो चक्रव्यूह का जो थीम है वह क्यों उन्होंने चुना और इसका संदेश क्या है जिन्होंने दुर्गा पंडाल में उतारने की कोशिश की गई है। बाहरी कलाकार यहाँ पर आकर के कई महीनों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और बकरी बाजार के इस पंडाल को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। महाभारत के चक्रव्यूह रखने के पीछे क्या कारण है? ऐसा क्या मतलब कि क्या लगा आप लोगों को कि आपने महाभारत का चक्रव्यूह रखा? देखिए, आज के ज़माने में हर व्यक्ति अपने जीवन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और हमारा दिखाने का यही मकसद है कि जिस प्रकार हम अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए ज़िंदगी के, उसी प्रकार इस चक्रव्यूह में भी हम लोग एंटर करते हैं और आगे जाके आप देखिएगा कि रास्ता बंद हो जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पे भक्त जो है निकलने का रास्ता नहीं रहता। तो फिर उसके बाद वो भगवान के कक्ष में एंटर करते हैं और भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान हमें जीवन के चक्रव्यूह से बाहर निकाले। तो उसके साथ ही आप जो है ये एग्ज़िट पॉइंट से फिर आप बाहर निकलते हैं। तो दिखाने का मकसद यही है कि आप जीवन में जिस भी कठिनाई से, जिस भी परेशानी से गुज़र रहे हैं, आप भगवान के समीप आके उनसे ये विनती करें, उनसे जुड़े, अपने जड़ से जुड़े और ये भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको अपने जीवन के चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे। जिस प्रकार से यहाँ का जो दुर्गा पंडाल है बाहर से ही भव्य नज़र आता है, लोगों को आकर्षित करता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसकी तैयारी कब से हो रही थी? 1-2 दिन में तो ये बनने वाला नहीं है। देखिए, ये आपका तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है रामनवमी के ये बाद ही आपका पहला मीटिंग होता है। उसी समय हम लोगों का डिसीज़न ले लिया जाता है कि क्या थीम रहेगा, क्या मूर्ति बनाना है, ये कहाँ से कारीगर बुलाया जाएगा, सब कुछ उसी समय हो जाता है। बट आपका स्थापना, मतलब जो भूमि से चालू किया जाता है बनाना, उसका 2 महीना पहले से ही आपका ये स्टार्ट हो जाता है। 2 महीना से चाहिए कार्यक्रम लगा हुआ है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और, दुर्गा पंडाल काफ़ी भव्य बनाया गया है तो भीड़ भी उतनी ही जुटेगी। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जाना है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे प्रशासन के साथ मिलकर हम
हर वर्ष की भांति प्रयास करते हैं कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे सभी वॉलंटियर्स, हमारे सभी सदस्य मिलकर रात भर लगे रहते हैं कि किसी भी कठिनाई का ये सामना नहीं करना पड़े श्रद्धालुओं को। और प्रशासन भी हमें पूर्ण रूप से सहायता करती है। इसके लिए हम रांची के पुलिस प्रशासन के, झारखंड प्रशासन के ये आभारी है। एक बात और सर, जो लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, जो उत्सुक हैं, उनको किस प्रकार से आप इस पंडाल में स्वागत करना चाहेंगे? श्रद्धालु जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, हमारे भव्य पंडाल का दर्शन करें, अपनी रिव्यूज़ जो है ये मतलब इंटरनेट के माध्यम से भी हम ऑनलाइन भी ये लाइव रहते हैं। आपका 24 आवर्स जो है हमारा पंडाल ये यूट्यूब में और फेसबुक में लाइव ये प्रदर्शन मतलब संचालन करता है, तो आपका वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अष्टमी नवमी को ही नहीं, आप थोड़ा षष्ठी सप्तमी इस दिन भी आके कि आप थोड़ा कम भीड़ के साथ साथ दर्शन करें। और बुजुर्ग जो लोग हैं उन्हें थोड़ा जल्दी ले आए कि अष्टमी नवमी के भीड़ में वो ना फंसे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से रांची के बकरी बाज़ार के दुर्गा पंडाल की लागत 60 लाख रुपए है और रामनवमी के बाद ही यहाँ कलाकार जुट गए थे ताकि इस दुर्गा पंडाल को एक भव्य आकृति दी जाए, ताकि यह लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। जैसा कि हम यहाँ पर इस दुर्गा पंडाल में हमने विजिट किया और देखा, काफ़ी नज़दीक से इस पंडाल को देखा, तो ये लगा कि शायद यह झारखंड का एक ऐसा आकर्षण केंद्र होने वाला है नवरात्रि में जो लोगों को खूब भाएगा। बाकी इस दुर्गा पंडाल को देखकर आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। और एक बात और, आप रांची के बकरी बाज़ार दुर्गा पंडाल को देखने आ रहे हैं कि नहीं? यदि नहीं आ रहे हैं तो अवश्य आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।